लोग माता पार्वती और श्री शिव जी के विवाह की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्यारे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं दक्ष प्रजापति। इनके सबसे प्रिय पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। इन्होंने इनको प्रजापति बना दिया। इन्होंने इनको प्रजापति बना दिया। प्रजापति होने का अहंकार हो गया। प्रजापति होने पर अहंकार हो गया, घमंड हो गया। इनका सम्मान समारोह रखा गया। इनका सम्मान समारोह रखा गया। अब देखिए, इनका सम्मान समारोह रखा गया तो वहां पे कई ऋषि मुनि महात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश सब गए थे। वहां पे सब गए थे। जब दक्ष प्रजापति आए सभी लोग दंडवत प्रणाम किए, लेकिन हमारे भोले बाबा बैठ करके सीताराम 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 बैठ करके सीताराम सीताराम जप रहे। भोले बाबा बैठ करके प्रभु का नाम जप रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं। कोई प्रभाव नहीं, ससुर जी आए कोई बात नहीं। जब देखा इन्होंने, अरे राम राम, देखो तो इसको कितना निर्लज्ज है या कितना निर्लज्ज है। इसको शर्म भी नहीं आती, इसको शर्म भी नहीं आती। बैठ करके शांति से बैठा हुआ है, सर नीचे किया हुआ है। देखो तो इसे, न जाने कहां से मेरा दामाद बन गया। तो एक ऋषि बोले कि दक्ष प्रजापति क्षमा करिएगा, बिया तो आप ही ने किया था, बिया तो आप ही ने किया था। तो फिर वो तो हमने ब्रह्मा जी के कहने पर किया था, वो तो हमने ब्रह्मा जी के कहने पर किया था। मेरे भाग्य फूटे थे, मैंने अपनी बिटिया का विवाह इस नंगे के साथ कर दिया। देखो कितना निर्लज्ज है, सदैव नंगा रहता है, श्मशान में रहता है, राख लपेटे रहता है, पागलों की तरह रहता है, जटा खोले रहता है, कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं। क्रोध में भर गए दक्ष, श्राप दे दिया। क्या आज हम शिव को श्राप दे रहे हैं, आज से कभी भी कोई भी यज्ञ होगा तो उसमें शिव को नहीं बुलाया जाएगा, शिव के परिवार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। जो भी शिव के परिवार को आमंत्रित करेगा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। दक्ष प्रजापति ने शिव जी को श्राप दिया। नंदी जी तुरंत बोल पड़े, ए दक्ष, अपनी सीमा लांघ रहे हो, तुमने हमारे भोले भंडारी को श्राप दिया। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा यह सर धड़ से अलग हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। भृगु जी दाढ़ी पे हाथ हिला के बोले, अच्छा दक्ष प्रजापति को श्राप दे रहे हो, हम भी श्राप दे देते हैं, हम भी तुम्हें श्राप दे देते हैं। अब जब सब एक दूसरे को श्राप देने लगे, भृगु जी ने नंदी जी को श्राप दिया। भृगु जी ने नंदी जी को श्राप दिया तो भृंगी ने भृगु जी को श्राप दिया। क्या बोले, ए भृगु, काफी देर से देख रहे हैं दाढ़ी पे हाथ घुमाए पड़ा है, श्राप दिए जा रहा है। अब जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरी दाढ़ी ही ना रहे, तेरी दाढ़ी ही ना रहे। शिव जी बोले कि भैया ये सम्मान समारोह है, श्राप समारोह। जब से आए तब से सब किसी न किसी को श्राप दिए जा रहे हैं। दक्ष हमको दिया तो नंदी दक्ष को दे दिए, नंदी दक्ष को दिए तो भृंगी नंदी को दे दिए, जब भृंगी नंदी को दिए तो जब भृगु जी ने नंदी जी को श्राप दिया तो भृंगी जी ने भृगु जी को श्राप दे दिया। तो सम्मान समारोह कम, श्राप समारोह ज्यादा हो गया। बोले बाबा के भैया सब लोग शांत हो जाओ, कृपया करके इसको सम्मान समारोह ही रहने दो, श्राप समारोह ना बनाओ। हमारे नाते अगर श्राप समारोह बन रहा है तो हम यहाँ से चले जाते हैं।
शिव जी नंदी जी को लेकर के, भृंगी जी को लेकर के वापस अपने कैलाश पर्वत पे चले गए। और कोई यज्ञ करे तो बुलाए नहीं, क्यों? श्राप मिला। और अगर कोई बुला भी ले तो फिर दक्ष प्रजापति का सबसे बड़ा दुश्मन, दक्ष प्रजापति का सबसे बड़ा दुश्मन। प्यारे, अब शिव जी घर पे आए तो एक भी बात माता सती से नहीं कही। क्यों? जानते हैं कि घर में जिनकी टेंशन रहती वो तो कम टेंशनाइड रहते हैं, उनकी धर्म पत्नी से ज्यादा टेंशनाइड हो जाती है, ज्यादा सोच विचार करने लगती है। हे भगवान, क्या हुआ, कैसे होगा, सब सकुशल रहे। अब बैठ करके फिर माला सटकाए रहेंगे, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, प्रभु कुछ ना हो, रक्षा करना रक्षा करना, प्रभु रक्षा करना। लेकिन या तो हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की बात बता रहे हैं, कलयुग की बात नहीं बता रहे। कलयुग में अगर पता चल जाए तुम्हारी ही कोई गलती थी, तुम्हारी ही पहले गलती, तभी ऐसा झगड़ा हुआ है, तो दूसरे को आरोप कम, पहले अपने पति के ऊपर ज्यादा आरोप लगाएंगे। तुम्हारी ही गलती थी, गलती तुम्हारी थी, तब तुम ही कुछ कही होगी, तभी वह बोला होगा, तभी लाठी चार्ज हुई है। आजकल माताओं का स्वभाव धुंधली माता वाला हो रहा है। क्या करती थी, जब तक एक पड़ोसी से दूसरी पड़ोसी में झगड़ा ना करवा दे तब तक भोजन हजम नहीं होता था, रोज का काम। मेरे कवि भी आजकल बदल गए, कवि भी आजकल बदल गए। कैसे? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के कवि कहते थे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, और न को शीतल करे आपहु शीतल हो। त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, इन तीन युग की हम बात बता रहे हैं। कलयुग की कवि, ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा हो, ओसी झगड़ा जिन कहा जे तो सी तगड़ा हो। प्यारे संत भी, हम संतों की भी बात बता रहे हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में जब संत मिलते थे, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, भगत से जब भगत मिले नाचे साथ करो। प्यारे भोले बाबा घर में आए, माँ सती से कोई बात नहीं बताई, जानते थे भी हमसे ज्यादा तो यही टेंशनाइड हो जाएंगे। भोले बाबा कोई टेंशन नहीं लेते, भोले बाबा कोई टेंशन नहीं लेते थे, बस बैठ करके सीताराम सीताराम, चाहे जो बोल के चला जाए, कभी कुछ नहीं, बैठ करके सीताराम सीताराम सीताराम, चाहे जो उल्टा सीधा बोल के चले जाए। भगवान भी कहेंगे चलो बेटा भी हम कुछ कर रहे हैं, बाद में तुमसे निपटेंगे। काम कौन सा डिस्ट्रॉयर वाला, कब अकाल मृत्यु करवा दे कोई पता नहीं, कब क्या कर दे कोई पता नहीं। बुलाने वाले वही हैं अपने पास, भोले बाबा ही हैं जो आपके प्राण खींच के अपने पास से मौत का। इसलिए भोले बाबा की सेवा जम के करिए। प्यारे देखिए, भोले बाबा एक भी बात नहीं बताई। दक्ष प्रजापति सोच रहा है, अभी उसको चैन नहीं मिला, सोच रहा है कैसे किस तरह से उसका और अपमान करे, सोचा है किस तरह से शिव जी का और अपमान करे, सोचा है। तब उसने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया।
उसमें छोटे से छोटे तक को निमंत्रण कार्ड छोटे से छोटे तक को दिया, लेकिन शिव जी के घर एक भी निमंत्रण कार्ड नहीं गया। देखिए घर वाले अब क्या करें। घर वाले, घर में कौन कौन? माँ सती जी, भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे। रास्ता तो एक था ठीक ठाक, लेकिन सब देवता क्या कर रहे हैं, जानते ही माँ सती नहीं आ रही, फिर भी माँ सती से हट करवाने के लिए, माँ सती को दिखाने के लिए क्या किया, सभी देवता अपने विमान को कैलाश पर्वत की तरफ मोड़ दिया और कैलाश पर्वत के ऊपर से लेके जा रहे हैं। माँ सती की एक सहेली ने देखा, बोली अरे बहन तू नहीं चल रही? बोली कहाँ? अपने पिता के यहाँ। सजी धजी तो नहीं दिख रही, निमंत्रण कार्ड नहीं आया क्या? बोली हाँ आया है, बस जा रही हूँ, अभी तैयार होंगी, अपना ही घर है, चली जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। या बोली अच्छा ठीक है। अब माँ सती अंदर आई, माँ सती अंदर आई, भोले बाबा से कहती हैं, हे भोले बाबा, देखिए जब माताओं को अपने मायके में जाना होता है, अपने मायके में जाना होता है, तो देखिए अमूल वाला मक्खन लगाती है, क्या कहेंगी? स्वामी, माँ सती भी कह रही है, स्वामी आपको एक बात बताएं, देखिए यहाँ पे अपनी बात नहीं करें, जब बखान करना होगा तो मेरे मायका, मेरे पिताजी, मेरी माताजी। अभी माँ सती क्या कर रही है? स्वामी आपके ससुर जी ना बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किए हैं, बहुत विशाल का आयोजन हुआ है आपके ससुराल में, एक बार चलते हैं ना, एक बार चलिए, एक बार घूम के चले आते हैं। भोले बाबा गए, देखिए ये बताइए क्या कोई निमंत्रण कार्ड आया है? बोले कार्ड तो नहीं आया। बोले तो भी जब तक बिना निमंत्रण कार्ड के कहीं जाना नहीं चाहिए, जब तक बुलावा ना भेजा हो तब तक कहीं भी जाना नहीं चाहिए। भोले बाबा कहते बिना बुलाए कहीं जाओ तो बहुत बड़ा घोर अपमान होता है, तो बिना बुलाए कभी मत जाओ। भोले बाबा समझा रहे। माँ सती कहती एक बार प्रभु, फिर जिसका कोई नहीं होता उसका भोले बाबा होते, जिसका कोई नहीं होता उसके भोले बाबा हमारे। कैसे? एक बार सर्प बिच्छू रोते हुए आए भोले बाबा के पास, बोले बाबा आपने हमें पैदा क्यों किया? बोले क्यों, क्या हुआ भाई, क्या परेशानी है? देखिए हम लोग अगर किसी के घर में दिख जाते हैं, सर्प बिच्छू बाबा से कह रहे हैं, अगर हम लोग किसी घर में दिख जाते हैं, लोग लाठी डंडा लेके दौड़ा लेते हैं। आपने हमारे मुंह में जो विष डाल दिया इसके कारण, और अगर इसी विष के जगह हमारे मुंह में अमृत डाले होते तो आजकल हम भी बढ़िया सबके घर में बेड पे सुलाए जाते, बड़े प्रेम से सोफे पे बैठते, आजकल लोग हमें भी पुचकारते। लेकिन आजकल कुत्तों का जमाना चल गया, और सच बताएं तो जानवरों में सबसे अशुद्ध जानवर कुत्ता ही है, सबसे अशुद्ध जानवर श्वान, सबसे अशुद्ध जानवर। लेकिन सब लोग क्या काम करेंगे, उस कुत्ते को ले लेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो बगल में बैठा के करेंगे, बिस्तर पे सोएंगे तो वहीं बिस्तर पे बैठा लेंगे, अपने बिस्तर में सोलाएंगे, खुद टीवी देखने बैठेंगे तो अपने डॉग के लिए भी बैठा लेंगे, सोफे पे, बढ़िया सोफे पे बैठा लेंगे। अगर देखेंगे तो सोफे पे बैठा लेंगे कि आया है, तुरंत बुला लेंगे, ले इधर आ, इधर टॉमी, तुरंत बुला लेंगे। खुद खाने बैठेंगे, भोजन करने बैठेंगे, देख लिए आ गया, साथ में खिलाना प्रारंभ कर देंगे।
सबसे अशुद्ध जानवर, सबसे अशुद्ध जानवर कुत्ता ही होता है। और आजकल कुत्ते के बड़े शौकीन हैं। अगर पालना ही है, गाय को पालो, बकरी को पालो, गाय को पालो, जिससे कुछ फायदा मिले, जिससे कुछ फायदा मिले, पुण्य मिले। लेकिन नहीं, कुत्ता पालेंगे रौब दिखाने के लिए, बढ़िया भौकाल टाइट करेंगे। कुत्ता पालने से क्या होगा? भगवान घर में कभी नहीं आते, भक्ति देवी घर में कभी नहीं आती, भले आप भगवान के भक्त हो। सनकादिक ऋषियों ने क्या कहा था? भक्ति देवी से क्या कहा था? आप जाइए, भगवान के भक्तों के मन में रहिए, भगवान के भक्तों के घर में रहिए। यह काम कहा था? कहा था नहीं। लेकिन जब आप लोग घर में कुत्ता ला करके रखोगे तो कहां से भक्ति देवी आएंगी? भक्ति देवी कहां से आएंगी घर में? आजकल क्या काम करेंगे सब लोग? कुत्ता पाल के बैठ जाएंगे बड़े प्रेम से। तो कुत्ते को हटाइए। अगर पालने का इतना शौक है जानवरों को में, अगर जानवर को पालने का शौक है तो जानवरों में क्या लाइए? गाय लाइए, गौ माता को लाइए, जिससे कुछ पुण्य भी प्राप्त हो, इससे कुछ पुण्य भी प्राप्त हो। अभी कहते कि महाराज गाय अगर गाय पालो बड़ा खर्चा आता है, भूसा लगता है, उसमें इनके खाद्य सामग्री लगती है, घास वास तोड़ना पड़ता है, कौन करे इतनी मेहनत? जैसे कुत्ते में मेहनत नहीं लगती। रोज बढ़िया अपना तो भले महीने में, साल भर में एक बार साबुन लगाएं, लेकिन अपने कुत्ते को ठंडी में बिल्कुल नहीं नहलाएंगे, बढ़िया कपड़ा पहना करके बैठाएंगे, स्वेटर वेटर पहना करके। और गर्मी के समय रोज सुबह साबुन से बढ़िया चमकाएंगे, साबुन शैम्पू से, और जाएंगे बढ़िया महंगा महंगा आइटम लेके आएंगे बाजार से खिलाने के लिए। क्षमा करिएगा जो भी पाले हो कुत्तों को, उनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन हम यह बात सच बता रहे हैं, कुत्ता सबसे अशुद्ध जानवर है। छूने से ही पाप लग जाता है, गौ हत्या का पाप लगता है छूने से। मेरे सर पर बिच्छू भोले बाबा से कहते हैं, बाबा अगर हमारे मुंह में 2 बूंद अमृत डाल दिया होता विष की जगह, तो आजकल हम भी घर घर में बैठे होते, सोफे पे पुचकारे जाते, लोग हमें बड़े प्रेम से खिलाते। लेकिन विष डाल दिए हैं हमारे मुंह में, कोई भी देखता है लाठी डंडा लेके दौड़ा लेता है। भोले बाबा कहे चिंता ना करो, आ जाओ हमारे पास आओ। भोले बाबा ने सर्प को अपने गले में धारण किया, भिक्षुओं को कान में लटका लिया। एक दिन भूत प्रेत रोते हुए आए, भूत प्रेत रोते हुए आए, बोले बाबा हमें भूत प्रेत क्यों बना दिया? अगर किसी के घर में जाते कोई हमें अपना सदस्य मानता ही नहीं है, झाड़ा मरवा देंगे, बाबा को बुला लाएंगे, बोतल में बंद करके अंदर जमीन के अंदर गाड़ देंगे हमें। हमारा तो कोई फैमिली बनना ही नहीं चाहता, हमारे साथ तो कोई रहना ही नहीं चाहता, कोई नेदरहुड चाइल्डहुड कोई रहना ही नहीं चाहता मेरे साथ, कोई मेरे साथ हम लोग के साथ नहीं रहता। हम लोग जाए तो जाए कहाँ? हम लोग सोचे कि इससे अच्छा मरी जाए, लेकिन अब हम क्या करें, पहले से मरे, आप क्या मरेंगे? तो बाबा बोले चिंता ना करो, आओ हमारे साथ मिल जाओ, हमारे गढ़ बन जाओ, हमारी फैमिली बन जाओ, हमारे परिवार वाले बन जाओ। तब सब भूत प्रेत भोले बाबा का परिवार बन गया, जिसका कोई नहीं उसका भोले बाबा। प्यारे भोले बाबा से माँ सती के नहीं, बाबा एक बार चलिए। बाबा कहे देखिए देवी, अगर आपको जाना है आप चले जाइए। तो माँ सती ने कहा ठीक है स्वामी। सती माता तैयार भई, बढ़िया वस्त्र पहनी, तैयार भई, बोली बाबा मैं जा रही हूँ। बाबा ने कहा ठीक।
माता जब कैलाश पर्वत पे रही तो उन्हें उनकी आंखों के सामने उनके पिताजी का यज्ञ महोत्सव सामने घूमता रहे। वो बाहर निकले, जैसे बाहर निकले भोले बाबा का ध्यान आ जाए, फिर विस्मित हो जाए, भ्रमित हो जाए, फिर वापस चली आए भोले बाबा के पास। भोले बाबा के पास आई, देख भोले बाबा शांति से बैठी, फिर बोली बाबा हम जा रहे हैं। ठीक है जाइए। सती माता फिर कुछ दूर गई, फिर वापस लौट के आई, बाबा आपकी बार हम पक्का जा रहे हैं। बोले ठीक है आप जाइए। फिर सती माता गई, फिर से वापस आई, बाबा आपकी बार पक्का जा रहे हैं। बोले बाबा ठीक है जाइए। अब की बार गई, जब जाने गए प्रभु की अब वापस आने वाली नहीं है, नंदी भृंगी को साथ में भेज दिया कि जाओ साथ में जाओ। नंदी भृंगी साथ में, अरे नंदी और भृंगी अब गए माँ पार्वती के साथ। माँ पार्वती माँ के साथ नंदी और भृंगी पहुंचे। जब भृगु जी ने देखा दाढ़ी हिलाते हुए खूब बढ़िया घूर रहे हैं, दाढ़ी हिला रहे हैं, बोल रहे तुम लोग यहाँ चले आए बिना निमंत्रण कार्ड के। तो एक ऋषि बड़े हंस रहे हैं, देखो कितने निर्लज्ज हैं, देखो कितने निर्लज्ज हैं ये। माता कुछ नहीं बोल रही, माता कुछ नहीं बोल रही। बहुत शिव जी को दांत दिखा करके हंस रहा था। एक था तो घूर रहा था, सती माता को घूर रहा था। एक ऋषि थे सती माता को घूर रहे थे, यहाँ चली आई, देखो शर्म भी नहीं है। अब अपनी बहनों के पास जाए वो भी मजाक उड़ा रही। प्यारे अगर कहीं जाओ और बात होती रहे कुछ और आपको देखते ही बोले अरे आप भी आ गए, मतलब ये नहीं जानते थे कि आप आने वाले हैं। जहां भी लग जाए जान लो हास्य के मजाक आपका बन गया, आप भी आ गए, आपका मजाक पक्का बन गया। बारात में कुछ लोग खटपटिया दामाद भी रहते हैं, कुछ लोग खटपटिया लोग भी जाते हैं बारात में, जिनका काम शादी में काम करना नहीं बल्कि शादी को बिगाड़ना होता है। समारोह में जाएंगे, समारोह को बिगाड़ेंगे। ऐसे एक पंडित जी थे, गए शादी में, तो वहां पे सामने एक कोठरी थी, वहां पे बार बार आवाज आ रही थी दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। जब भी कोई नया मेहमान आए तो वहां के घर वाले बोले देखिए उस दरवाजे से कितनी भी आवाज आए उस दरवाजे के पास जाइएगा नहीं बिल्कुल। उन्होंने सोचा क्या बात है, जितने भी मेहमान आए सबसे यही बोले। तब उन पंडित जी से रहा नहीं गया, पूछ ली, बोलिए ये बताइए वहां है क्या ऐसा जिसके लिए आप मना कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं, इस घर के बड़कू दामाद हैं, इस घर के बड़कू दामाद हैं, वो यहाँ आते ही इसीलिए काम करने नहीं, शांति से रहने नहीं, खटपटिया दामाद हैं यहाँ के। तो अगर कहीं जाइए तो वहाँ पे आपके आने का मातंग ना हो कि आप भी आ गए, वहाँ पे प्रेम बढ़ जाए, मग्न बढ़ जाए, आनंद बढ़ जाए। सती माता को देखा तो सब हंसने लगी, सब आपस में बात करने लगी, बोलने लगी चल जाओ अभी हमको बहन बहुत काम है, सब खिसक लेते। माता के पास गई, माता ही बड़े प्रेम से देख रही हैं, और नहीं तो पिताजी के पास गई, बोली कि माँ जा रही हूँ थोड़ा यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर आऊं, पिताजी से मिले आऊं। यज्ञ मंडप की परिक्रमा की, पिताजी को देखा बड़े क्रोध में। पिताजी करे तो करे क्या, उन्होंने कहा था कि इसका पूरा परिवार आज से मेरा दुश्मन। भले माँ सती उन्हीं की पुत्री है, दुश्मन की नजर से देख रहे, क्रोध में। माँ सती ने जब देखा, देखिए तीन लोगों का अगर अपमान हो, ब्राह्मण की, संत की
संत देवता, ब्राह्मण देवता, अगर पुराण की, संत की, ग्रंथ की, अनंत की, किसकी? संत की, ग्रंथ की और अनंत माने भोले बाबा, इन तीन लोगों का अपमान हो, अगर आप सुन रहे हैं उनका अपमान, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप बोलिए, आप बोलिए। अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, कान बंद करके वहां से चले आइए, कुछ मत बोलिए। लेकिन अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, तुरंत बोलिए। मां सती क्रोध में आ गई, बोली कि आप लोग बोले भोले बाबा का इतना बड़ा अपमान कर रहे हो। ब्रह्मा और विष्णु जी आए तो थे, लेकिन वापस लौट गए। क्यों? जब देखा भोले बाबा नहीं है तो वापस लौट गए। सभी देवी देवता हैं। मां सती क्रोध में आ गई, बोली पिताजी आप भली भांति पछताएंगे, मैं आपके सामने यहीं पर मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगी। सबको लगा कहीं हवन कुंड में ना कूद पड़े, सब हवन कुंड में जल डालने लगे। लेकिन माता स्वयं अग्नि स्वरूपा, माता स्वयं अग्नि स्वरूपा अपने दाएं पैर के अंगूठे से अग्नि को प्रज्वलित कर लिया, अग्नि को प्रकट कर लिया, स्वयं ही अपने शरीर को जलाने लगी। स्वयं ही माता अपने शरीर को जलाने लगी और अपने पिताजी को श्राप देते हुए, पिताजी आप भली भांति पछताएंगे और आपका यह सर जीवित नहीं बचेगा। मां क्रोध में अग्नि को प्रज्वलित कर लिया है।